और अब शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 5 बड़ी खबरों की। जम्मू और कश्मीर के कई हिस्सों में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते इंतजामिया ने फ्लैश फ्लड का अलर्ट जारी किया है। ये वार्निंग डोडा, कठुआ, किश्तवाड़, कुलगाम, पुंछ, रामबन, रियासी और उधमपुर जिलों के लिए जारी की गई है। सरकार की ओर से जारी अलर्ट के मुताबिक इन जिलों में मध्यम से लेकर तेज फ्लैश फ्लड का खतरा बना हुआ है, जो 3 सितंबर की सुबह तक जारी रहेगा। खासतौर पर निचले और हसास इलाकों में पानी भरने और तेज बहाव की सूरत हाल बन सकती है। इंतजामिया ने लोगों से अपील की है कि वो अलर्ट रहें, खतरे वाले इलाकों से दूर रहें और जरूरत पड़ने पर इमरजेंसी नंबर 102 पर राब्ता करें। इस वार्निंग के बाद इलाके में लोग अलर्ट मोड में हैं, वहीं राहत और बचाव टीमों को भी तैयार रखा गया है। खराब मौसम होने की वजह से डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू ने फैसला किया है कि जम्मू डिवीजन के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल 2 सितंबर को भी बंद रहेंगे। लगातार बारिश, लैंडस्लाइड और खराब मौसम के चलते पिछले कई दिनों से जम्मू डिवीजन के तमाम स्कूल बंद हैं। टीचर्स और पेरेंट्स से अपील की गई है कि वो इस इत्तला का खास ख्याल रखें और मौसम की हालात पर जरूर ध्यान दें। की खराबी की वजह से जो है पूरे जम्मू कश्मीर में कहीं हाई अलर्ट है, कहीं डेंजर जोन करार दिया है, तो कहीं रेड अलर्ट है। वहीं पूरे जम्मू कश्मीर में सरकारी या गैर सरकारी स्कूलों को आज भी बंद रखा है। मौसम महकमियात की पेशन गोई के मुताबिक जो है अगले 48 घंटे तक जो है तेज़ बारिशें हो सकती है, आंधी, हवा, तूफान भी चल सकता है, जिसके कारण नदी नालों में जो है पानी बढ़ने का जो है संभावना ज़्यादा है। तो इसको देखते हुए जम्मू जिले के चौकी चौरा इलाके में भारी बारिश के बाद हालात बेहद खराब है। कालीधार पहाड़ी से सटे हार्दू मलाड़ा गांव में जमीन धंसना शुरू हो गई है, जिससे पूरे गांव के घरों में दरारें आ गई हैं। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि गांव के लोगों ने अपने घर खाली करना शुरू कर दिया है और कई परिवार सामान लेकर शिफ्ट हो चुके हैं। गाँव वाले दहशत में है और उनका कहना है कि अगर बारिश यूं ही जारी रही और पहाड़ खिसका तो पूरा गाँव मलबे में दब सकता है। मकामी लोगों के मुताबिक कई घरों की दीवारें झुक चुकी हैं, जमीन में हलचल साफ महसूस की जा रही है। हालात की संजीदगी को देखते हुए जम्मू कश्मीर सरकार में वजीर सतीश शर्मा ने खुद गांव का दौरा किया और हालात का जायजा लिया है। उन्होंने कहा कि गांव में करीब 100 घरों में गहरी दरारें आ चुकी हैं। सतीश शर्मा ने अपील की है कि जो लोग अभी तक घर खाली नहीं कर पाए हैं वो भी फौरी तौर पर महफूज मकामात की तरफ निकल जाएं। लेकिन हालात लगातार बदल रहे हैं, लोग इंतजामिया से फौरी राहत और समाधान की मांग कर रहे हैं। और वहीं लहकी अपेक्स बोरी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने 1 सितंबर को एक साथ मीटिंग की और एक साझा फैसला लिया। इसमें उन्होंने साफ किया कि उनकी सबसे बड़ी मांग है कि लद्दाख को रियासत का दर्जा दिया जाए और उसे 6 शेड्यूल के तहत आईनी हक दिया जाए। उन्होंने वजारत दाखिला से कहा कि जब अगली बार बातचीत हो तो यही मुद्दे सबसे ऊपर रखे जाएं। इन तंजीमों ने यह भी कहा कि उनकी हार्ड पावर्ड कमेटी या सब कमेटी में कौन होगा और कैसे काम होगा, इसका फैसला वो खुद करेंगे और इसमें सरकार को दखल नहीं देनी चाहिए। इस मीटिंग में दोनों तरफ के नेताओं ने एकता दिखाते हुए कहा कि लेह और कारगिल मिलकर लद्दाख के लोगों की हुकूक की लड़ाई लड़ते रहेंगे। साथ ही उन्होंने सरकार की उस तजवीज़ को ठुकरा दिया जिसमें लद्दाख के डेनिक्स कैडर के अफसरों को लाने की बात थी। उनका कहना है कि इससे लद्दाख के रिवायती गोबा सिस्टम को नुकसान होगा, जो मंजूर नहीं है। नेताओं ने कहा कि अगर उनकी बातें नहीं मानी गई तो वो आंदोलन को और तेज कर देंगे और इसका ऐलान मीडिया के जरिए करेंगे। वहीं शोपिया के गनोपुरा गांव में एक प्राइवेट फिश फार्म पर 3500 से ज्यादा मछलियां मरी हुई मिली हैं। माना जा रहा है कि नामालूम लोगों ने फार्म में जहर मिलाया। ये फार्म एक मकामी शख्स ने शुरू किया था, जो अब करीब 4 लाख रुपए के घाटे में है। दुख की बात ये कि यह हादसा उसकी बहन की शादी से महज 5 दिन पहले हुआ। गाँव वालों ने इसकी सख्त तनकीद करते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है और सरकार से फिश फार्मिंग के लिए बीमा योजना लागू करने की अपील की है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। तो यहाँ पे हमने पॉइंट एस्टेब्लिश किया था 2020 और 2021 में। तो आज 5 साल हो गए। तो इस साल हमने स्टॉक जो रखा था 3500 के करीब। तो स्टॉक का वेट था 200 ग्राम के आसपास। तो इसको 1 ही महीना लग जाता कि फिर हम इसको सेल आउट कर देते। तो आज इसको जहर दिया गया है, तो वो भी डिलीवरी थी। यह हैरानी से हमने पहले ही बोला है कि सेक्रेटरी साहब से, फिशरी सेक्रेटरी साहब से हमने बोला है कि फार्मर्स को इंश्योरेंस मिलना चाहिए, क्योंकि अगर हम लास्ट में देखें कि अगर सफ़र ज़्यादा किसी को करना पड़ता है वो एक फार्मर को ही। फिलहाल खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए जी जम्मू कश्मीर लद्दाख।